इंदौर में भगवान गणेश मूर्ति के स्वरूप को लेकर विवाद पैदा हो गया। इंदौर के एक मूर्तिकार ने भगवान गणेश के साथ कैटवॉक करती हुई एक मूर्ति बनाई है, तो एक मूर्ति में भगवान गणेश की गोद में एक बच्ची दर्शाई है, जिसे लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रकट किया है। साथ ही कनाजिया थाने में एफआईआर भी दर्ज की मांग की। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि नवाचार की आड़ में जन भावनाओं से खिलवाड़ गलत है। जांच में यदि आपराधिक बात सामने आती है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभी कुछ मूर्तिकारों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि अब मूर्तिकारों के साथ एक बैठक कर उन्हें समझाइश दी जाएगी कि धार्मिक भावनाओं के अनुरूप की मूर्ति तैयार करें। क्रिएटिविटी दिखाने के लिए धार्मिक भावनाओं को आहत न करें। गणेश जी की प्रतिमा का जो फोटो वायरल हुआ था, जिसमें गणेश जी को पूजा करते दिखाया जा रहा है, कल बनाने में क्या तो पूरा मामला क्या था? पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत कुछ लोगों ने एक शिकायत दर्ज की कराई गई थी कि जो प्रतिमाएं बनती हैं, जो अभी चूंकि त्योहारों का एक सीजन है, उसमें प्रतिमाएं जो आम लोग जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उनका ऑर्डर देते हैं, उसके बाद जो मूर्तिकार होते हैं उनको बनाते हैं। उसमें जो ऑर्डर मिला होगा तो उस ऑर्डर के हिसाब से कुछ प्रतिमाएं बनाई जा रही थी। उस समय एक शिकायत की गई थी। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड किया है और ऐसे लोगों को मुलजिम भी बनाया गया। साथ में उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और सभी जगह भी इस प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं, उनको बनाने वाले लोग हैं, उनके साथ में मीटिंग भी की जा रही है, ताकि जो इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें जो परंपरा रहती है, जो प्रतिमाएं बनाने की जो उनका एक वो रहता है, उसी के अनुसार भी इसका वो किया जाए। इस संबंध में भी मीटिंग भी ली जा रही है। इसमें बेसिकली सामान्य रूप से क्योंकि ये जो बनाने वाले 3 लोग थे, उन 3 लोगों को पर इसमें कार्रवाई की गई है और इसमें बाउंड ओवर वगैरह की कार्रवाई की गई है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन जस्ट क्योंकि ग्रोथ रूप लोग वहाँ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इसमें वहाँ तत्परता पूर्वक जाकर के मतलब हस्तक्षेप किया है और साथ में वहाँ पे ये कार्रवाई की गई। क्योंकि हाँ, ये एक सामान्य बहुत सारे लोग जो ऐसे मतलब परिवार जो इस तरह की प्रतिमाएं रखते हैं, कई बार बहुत सारी जो कमेटीज रहती हैं, वो अपनी डिजाइन देते हैं, डिजाइन के आधार पर ही प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। नहीं, अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सभी जो लोग हैं इस प्रकार के, उन सबको मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग में बताया भी जा रहा है कि जो इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका जरूर ध्यान में रखा जाए, ताकि किसी प्रकार के मतलब विवाद या जो धार्मिक भावनाओं वाला कोई इशू ना। उस संबंध में भी समय समय पर ये इस प्रकार की जो अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं और इसमें लगातार ही कार्रवाई की जाती है। नहीं, इसमें सभी लोग मिलके बेसिकली इसमें जो आम लोग हैं उनके साथ भी कई बार बैठक की जाती है। जो त्योहार इस समय रहते हैं तो उनमें सभी जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ समय समय पुलिस मीटिंग करती है और आवश्यक कार्रवाई। बेसिकली जो पुलिस है, पुलिस जो भी लोग रहते हैं, मतलब कई बार हमारे यहाँ एक आदेश भी है कि जो भी अगर कोई किराएदार, नौकर, इस प्रकार के जो जानकारियां भी समय समय पर थानों पे बुलाई जाती हैं और उनमें कई बार जो ऐसे लोग जो जानकारी नहीं देते हैं तो कार्रवाई की जाती है। इंदौर के हिंदूवादी संगठनों ने इन दिनों लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके तहत उन्हें सूचना मिली थी कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक लड़की को सुल्तान रोशन नागौरी परेशान करता था। सुल्तान साथ पढ़ने के कारण पीड़िता उसको जानती थी और उनकी मुलाकात होती रहती थी। 2018 में सुल्तान ने युवती को फोन लगाया और बोला कि चलो अपन घूमने चलते हैं। सुल्तान पीड़िता को स्कीम नंबर 136 स्थित गोल्डन पॉम के प्लेट में लेकर गया और पीड़िता के साथ पीड़िता की बिना मर्जी के शारीरिक शोषण किया और फोटो और वीडियो बना लिए। सुल्तान ने कहा कि मैं तुझे पसंद करता हूं, मैं तेरे से ही शादी करूंगा।
पीड़िता जब मना किया कि मैं हिंदू हूं और मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी, तो सुल्तान ने कहा कि मेरे पास तेरे फोटो वीडियो हैं, मैं वायरल कर दूंगा। आरोपी से परेशान होकर पीड़िता 2019 में चंडीगढ़ चली गई, वहां पर नौकरी करती रही। वापस मार्च 2025 को इंदौर आ गई और टेली परफॉर्मेंस में जॉब करने लग गई। पीड़िता का आरोप है कि वापस यहां आने के बाद सुल्तान फिर से उसका शारीरिक शोषण करने लगा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहाँ तो प्रतिमाओं को लगाया। हाँ, पुलिस थाना लसूड़िया में एक जो विक्टिम है, एक पीड़िता है, उसके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जब वो स्कूल वगैरह में कहीं पढ़ती थी, उस समय उसका पहचान एक परिचय दोस्ती किसी युवक से हुई थी। बाद में उसको वो परेशान करता रहा और फिर बाद में उसके साथ में अवैध संबंध भी रहे और इसकी सूचना के इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसमें मतलब कॉग्निजेंस लेते हुए धारा 64, 351 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी है उसको भी राउंड अप किया है। नहीं, पीड़िता इसमें चूंकि अभी वो कॉलेज से पास आउट है और कहीं कोई प्राइवेट जॉब करती थी और मतलब ये जो उसके साथ पढ़ने वाला है, ये जरूर अभी कुछ समय पहले इसकी शादी हुई है। नहीं, उसमें पीड़िता ने जो जैसी एफआईआर लिखाई है उसके हिसाब से इसमें मतलब एफआईआर दर्ज की गई है और साथ में इसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। इसमें धारा 64 जो 2 है और धारा 351 351 बीएनएस के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम नवेली में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पेड़ से बांधकर पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपी को बचाकर थाने ले गई। नाबालिग लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अशफाक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि अशफाक उसके उज्जैन वाले घर के सामने रहता है और सोशल मीडिया के जरिए उससे पहचान हुई थी। आरोपी लड़की का पीछा करता था और बात करने के लिए दबाव डालता था। टीआईआरएस शक्तावत ने बताया कि नागझिरी के रहने वाले युवक अशफाक के खिलाफ नाबालिग की शिकायत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि अशफाक उसके घर के सामने रहता था और उसका पीछा करता था, बात करने के लिए दबाव डालता था। जब उसने बात करने से मना कर दिया तो अशफाक ने उसके काका के घर तक पहुंचकर परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब नाबालिग अपने काका के घर के बाहर पानी भर रही थी तो अशफाक ने उसे बाइक पर बैठने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। इस पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आज बजरंग दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में एक लड़का है, मुस्लिम, अशफाक नाम है उसका, एक नाबालिग हिंदू बहन को काफ़ी टाइम से छेड़छाड़ कर रहा था। आज भी जब वो अपने अंकल के यहाँ खेत पे काम कर रही थी तो वो वहाँ पर आया और उसको ज़बरदस्ती ले जाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण जनों ने उसको पकड़ा, वहाँ पर पकड़ के उसको बजरंग दल की सहायता से यहाँ पर थाने पर लेकर आए और यहाँ पर अभी उस पर काइमिंग चल रही है। हाँ, उसमें आज एक रिपोर्ट आई है, अभी हम सुन ही रहे हैं। तो उसमें एक नाबालिग लड़की है, उसका किसी लड़के ने पीछा किया है, पीछा करके उसके साथ छेड़छाड़ की है। तो इस प्रकार की बात है, बातचीत हम कर रहे हैं और जो भी लड़की बताती है उस हिसाब से हम प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, लड़का कौन है? लड़का जो है उसका नाम अशफाक है। सर, और भी युवक इसके साथ में नहीं, अकेला था। सर, वीडियो एक वायरल हो रहा है। हाँ, उसकी भी जांच करेंगे और उसमें भी कुछ है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। टांडा नगर में श्रावण माह के प्रारंभ से ही भगवान भोलेनाथ की आराधना बढ़ चढ़ कर की जा रही है। श्रावण माह का महीना भगवान शिव की आराधना का
महान पर्व माना जाता है। इसी कड़ी में नगर के अति प्राचीन घाटी वाले शिवालय, प्राचीन नरसिंह मंदिर एवं ऋण मुक्तेश्वर महादेव धाम, पशुपतिनाथ मंदिर बड्डा अभिषेक पूजन आदि रात से ही प्रारंभ हो जाता है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों की भक्ति बढ़ चढ़ कर देखने को मिली। यहाँ अर्धरात्रि 1 बजे से ही पूजन अभिषेक करने वाले भक्तों का आवागमन चलता रहा, जो दिन भर चलता रहा। आपको बता दें, इन मंदिरों में अभिषेक करने वाले भक्त मंडली कर्मकांडी विद्वान पंडितों के द्वारा बड़े विधि विधान के साथ अभिषेक पूजन कराया जाता है और भक्तों के द्वारा भी बड़े भाव के साथ भगवान की भक्ति में लीन होकर आराधना करते हैं। अभिषेक का क्रम रात्रि 1 बजे से प्रारंभ होता है, जो एक के बाद एक शिव भक्तों के द्वारा अभिषेक पूजन दिन भर चलता है। भगवान शिव की आराधना में बच्चे, बूढ़े, युवा, बालक, बालिकाएं सभी बढ़ चढ़कर भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। शिव भक्तों ने बताया कि आज का हमारा विशेष अभिषेक क्षेत्र, प्रदेश एवं देश की उन्नति की कामना को लेकर किया गया एवं भगवान से प्रार्थना की गई है अच्छी वर्षा और अच्छी फसल प्राप्त हो। वहीं संध्या बेला पर भगवान की शाही सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलती है, जो नगर भ्रमण करते हुए घाटी वाले शिवालय पर पहुंची। यहां भगवान की आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया है। धार जिले के कुक्षे में आज किसानों को उर्वरक खाद यूरिया की आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण किसानों ने कुक्षे के खड़वा बड़ौदा राजमार्ग 26 पर मार्केटिंग सोसाइटी के सामने ही चक्का जाम कर दिया। काफी देर तक किसानों ने नारेबाजी की, दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। खबर लगते ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री विशाल धाकड़ ने मौका स्थल पर पहुंचकर किसानों को समझाइश देकर किसानों को रास्ते से उठाया और तत्काल खाद की पूर्ति के आदेश दिए, जिसके बाद किसानों ने चक्का जाम खोला और यातायात पुनः हुआ शुरू। जो आपने अलीराजपुर रोड पर चक्का जाम में बैठे हैं, क्या बताएंगे? खाद की परेशानी है। खाद की परेशानी कितने हाँ। दिन से आपको खाद नहीं मिल रहा है? 25 दिन हो गया। हम 25 दिन से आप दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं। दौड़ के परेशान हो। हमारी बाजात की लड़की है तो कितने दिन के मजदूरी जुड़े थे, कितने दिन। अच्छा, आपको अपनी मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं और खाद के लिए यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। पैसे नहीं मिल रहा खाने की। मैं तो चावल लेके आई, किराया भाड़ा करके। अच्छा, आप गांव से किराया लगा कर आती है और यहाँ पर खाली हाथ लौटना पड़ता है। और पैसे नहीं मिले तो कहाँ से लाएंगे? मेरा नाम हरिओम बघेल है। मेरे को तो वो चावल भी नहीं मिलता। हरिओम, क्या बताएंगे आज आप यहाँ पे जो अलीराजपुर रोड पर चक्का जाम में बैठे हैं? आज हम अलीराजपुर रोड पर चक्का जाम किया है 20-22 दिन से। जैसे कि माताजी ने बोला है, खाद नहीं मिलने के कारण आप निराश होकर यहाँ के लोगों ने, किसानों ने आंदोलन कर रोड जाम किया है। तो सरकार कहाँ है? यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ है? आज हमें खाद की ज़रूरत है तो खाद हमें अवेलेबल करवाए। अगर आज नहीं अवेलेबल करवाने चुनाव के टाइम तो आप आ जाते हो, हमको वोट। मतलब आपके द्वारा आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा जा रहा है। हाँ। कि किसानों की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि भी सामने नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। वोट चाहिए तो आ जाते। आज इन किसानों को वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद चेहरा नहीं दिखाते। समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। सरकार क्यों भूल जाते हैं? अब यही जज हमने वोट उनको इसलिए दिया है कि हमने वोट इसीलिए दिया है कि आने वाले समय में हमको कुछ परेशानी होती है तो हमारी आवाज़ उन तक। अब यहाँ हमको खाद की आवश्यकता है तो हमारे जनप्रतिनिधियों का आज आना चाहिए। आवाज़ यहाँ पर है नहीं तो यह किसान किस ओर जाए? धार में शराब कंपनी पर मजदूरी के पैसे नहीं देने का आरोप, कर्मचारियों ने कोतवाली थाने पर दिया आवेदन। धार में शराब का काम करने वाली शार्दुले कंपनी पर मजदूरी के पैसे नहीं देने के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कोतवाली थाने पर रविवार शाम करीब 6 बजे आवेदन दिया है। आवेदन में बताया है कि विगत 2-3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है,
कंपनी में काम करने पर किसी को 20,000, किसी को 15,000, किसी को 10,000 वेतन दिया जाता था, मगर 2-3 माह से ये कहकर वेतन नहीं दिया जा रहा है कि मैनेजमेंट बदल गया है और जब पूरी तरह मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा तब वेतन दे दिया जाएगा। आवेदन देने पहुंचे लोगों ने बताया है कि हम धार में कंपनी के त्रिमो में ऑफिस के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है तथा कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन ठाकुर है, ग्राम पाल्डा में रहता हूँ मैं। क्यों आए? हम जितने भी लोग हैं, कम से कम 100 लोग हैं जैसे, जिनको पुरानी शराब कंपनी वही है, केवल लोग स्टाफ चेंज कर दिया गया और हमारी तनख्वाह वो पिछले किसी की 2 महीने की, किसी की 3 महीने की और किसी की 1 महीने की, विगत 3 माह से ऐसा चलता आ रहा है और वो हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे। और अभी हमको 10 तारीख के बाद तनख्वाह देने का था, पर अभी हम जब जा रहे हैं ऑफिस पे तो उन्होंने स्टाफ चेंज कर दिया पूरा, और नए जो स्टाफ आया वो बोल रहा है कि पुराने लोग चले गए हैं, वो कंपनी चले गए हैं, अब हम नए लोग आए, अब हम करेंगे जो भी करना है। उसके बाद हम जब भी जा रहे हैं ऑफिस पे जा रहे हैं तो वो उनका कहना है कि पुराने लोग आपकी पुरानी तनख्वाह देंगे, हमको खुद तो उनसे पैसा लेना है। तो हमारी तनख्वाह पिछले 2 से 3 महीने की, किसी की 1 महीने की, हम सब लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा रही। हमसे काम करवा लिया गया है और कंपनी या तो भाग गई है या भागी नहीं है, नाम उनका ही चल रहा है कंपनी का, पर कंपनी के लोग भाग गए हैं और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। किनके अंडर में काम करते हैं? हम सोनू, जो यहाँ के मैनेजर है सोनू, स्वप्निल नाम है जिनका, स्वप्निल है, विनोद बोरकर जी है, शोभित यादव जी है, ये सब लोग पुराने हैं जो यहाँ काम करते हैं। नए में आए हैं जो राकेश जायसवाल जी आए हैं, और कर्तव्य भी करके भी कोई आए हैं, मैनेजर जो है वो भी आए हैं, चिरंजीव जी करके है वो भी आए हैं। अभी हमें कंफर्म पता नहीं है कि कौन कौन और लोग आए हैं यहाँ पर कंपनी में। आपका नाम? मेरा नाम सचिन ठाकुर है और हम सब लोग आए हैं आज आवेदन करने के लिए कि हमको हमारी तनख्वाह दिलाई जाए, जो पिछले किसी की 1 महीने की रुकी हुई है, किसी की 2 महीने की रुकी हुई है। हमारे पास वाउचर बना के दिए थे जो वो भी पास नहीं कर रहे हैं आज तक, और ना ही उसका पेमेंट दे रही है कंपनी, और बोल रही है पिछले लोगों से लेना। तो पिछले किस उन लोगों से ले, हमारे वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, 2-2 4-4 दिन का बोलते हैं हम आ रहे हैं आपका करवा देंगे। पहले 13 तारीख का था, फिर आप 15 करी, फिर 15 से 17 करी, आज 20 तारीख हो गई, अभी भी कोई निराकरण नहीं हुआ है हम लोगों को, और हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। बाग में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को 2 पिकअप वाहनों में अवैध रूप से ले जाए जा रहे गौवंश को पकड़ा है। वाहनों में कुल 14 गौवंश थे, एक वाहन में 10 और दूसरे में 4 गौवंश थे। बजरंग दल के जिला गौरक्षा प्रमुख कृष्णा भायल को राजगढ़ से सूचना मिली थी। कार्यकर्ताओं ने बाग के समीप ग्राम देवदा में नाकाबंदी की। वाहन चालक तेज गति से भागने लगे। कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर वाहनों को रोका और भागते हुए चालकों को पकड़ा और बाग पुलिस को बुलाया। बाग थाना प्रभारी कैलाश चौहान ने बताया कि बनावर निवासी हमजू पिता अख्तर और संतोष पिता मांगलिया को गिरफ्तार किया है। दोनों पर गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौवंश को कुक्षी गौशाला में सुपुर्दगी के लिए ले जाया गया। एक वाहन में एक गौवंश की स्थिति गंभीर पाई गई। सभी गौवंश को कुक्षी स्थित गौशाला में भेजा जा रहा है। पुलिस प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी इन गौवंश को वध के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे थे। बस खाली पकड़े रहा। जी क्या मामला है? जी ये गौवंश का मामला है। गौ तस्करी करके जा रहे थे। ये हमें सूचना मिली देवला से, वहाँ पे हमने किया, इनका पीछा किया। ये तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी ऐसी जा रही थी, टेपर देके ना कुछ नहीं। गौवंश 10 गौवंश है इसमें। ऐसे हमने इनको देखा, समझाया इनको, हमने बात करी इनसे और इन्होंने गाली गुप्ता से हमसे बात करी। हमने इनको कहा कि आप गाड़ी रोको, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। अवैध तरीके से हमें शब्द किए इन्होंने, गलत सलत बोला इन्होंने हमें। हमने गाड़ी रोकी, फिर हमने बाग थाना पे हमने सूचना करी। फिर बाग थाना से पुलिस प्रशासन आई और जानकारी मिलकर इनको थाने पे हमने भेजा है। ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? हाँ, किया गया है। ये सारे गौवंश कत्ल खाने में जा रहे थे? जी, ये कत्ल खाने थे। ये महाराष्ट्र जा रहे थे भाई साहब। ये राजगढ़ से महाराष्ट्र जा रहे थे। आपका नाम?
आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा भायल है, बजरंग दल जिला गोरक्षा प्रमुख। किसका नाम है ये मकान वाले का? है राकेश के मकान क्या हूँ धन सिंह जी? राकेश पिता क्या है? केसर सिंह। राकेश पिता केसर सिंह। उनली में उनली है ना? ओ उनली उनली। ओ भेजो। भैया तुमको हेल्प करनी पड़ेगी। धन सिंह को लगाए फोन में अभी। अरे मैं क्या कर देख तुझसे गाजे मेरी बात बता तुझसे काय को जाई देख कर लो मन। इधर सुन, इनको ये कहा मैंने कि थाने पे सिर पर लिखा पूरी कर लेंगे, तुम लेके चले जाना, हमको कोई तकलीफ नहीं। तुम सही हो तो क्या फालतू क्या बात करने का, तो भगने की क्या जरूरत है इनको? भाई साहब हैं? धार जिले के निसरपुर चौकी के अंतर्गत आरोपी द्वारा पीड़िता को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर कटडेरा नई बसाहट रोड के पास अशोक पिता पार सिंह के खाली पक्के मकान के अंदर ले जाकर औरत बनाऊंगा बोलकर पीड़िता से जबरदस्ती खोटा काम बलात्कार किया। बाद में निसरपुर रोड पर छोड़कर चला गया व जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का पेट दर्द होने से सरकारी अस्पताल बड़वानी में डॉक्टर मैडम से चेक करवाने पर पीड़िता गर्भवती होना बताने पर पीड़िता की रिपोर्ट पर से थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 340/2025 धारा 64(1) 351(3) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई है। विवेचना में दौरान पीड़िता के कथनों से आरोपी विनोद पिता दौलत रावत जाति बिलाला निवासी निसरपुर के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना घटित की गई। नाबालिग बालिका होने से मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विजय डावर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुक्षी सुनील गुप्ता के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव के मार्गदर्शन में पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी की तलाश हेतु एक टीम गठित की गई, जिसमें चौकी प्रभारी रवि बास्के की टीम के द्वारा लगातार प्रयास के दौरान मुखबरी के माध्यम से एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण में फरार आरोपी विनोद पिता दौलत रावत जाति बिलाला निवासी निसरपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस उल्लेखनीय सफलता में उप निरीक्षक बास्के, चौकी प्रभारी निसरपुर शंकर सिंह तोमर, सह उप निरीक्षक भुवन चौहान, सह उप निरीक्षक धान सिंह जमरा सहित चौकी स्टाफ विशेष योगदान रहा। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। देश का अन्नदाता किसान खाद के लिए परेशान। सुबह 6 बजे आने के बाद भी नहीं मिलती खाद। मुरैना जिले में खाद की किल्लत की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ देश का अन्नदाता किसान जो सुबह 6 बजे से खाद की लाइन में लगता है, उसके बाद भी कई किसान ऐसे हैं जिनको खाद नहीं मिल पाता। खाद वितरण करने वाले सोसाइटी संचालक 10 से 11 बजे के पहले सोसाइटी पर नहीं आते हैं और किसान सुबह 6 बजे का भूखा प्यासा खाद के लिए लाइन में लगा हुआ दिखाई देता है। वहीं बात की जाए तो प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना है जो कि मुरैना से ही हैं। उसके बाद भी उनके गृह जिले में खाद की किल्लत इतनी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही तो पूरे प्रदेश में कितनी किल्लत होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। खाद के लिए सुबह 6 बजे महिलाएं और छोटी बच्चियां भी लाइन में लगी नजर आ रही हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार के मंत्री जो खुले मंच से विकास की लंबी लंबी बातें करते हैं, ये तस्वीरें उनके विकास की कहानी बयां करती हैं। देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को जब समय पर खाद नहीं मिलेगा तो किसान कहां से अपनी फसल उगाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं है, इतनी लंबी लंबी लाइनें पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी हैं। वहीं कुछ किसान महिलाओं से जब बात की गई तो उनका कहना था सुबह 6 बजे के आते हैं, उसके बाद भी कई बार खाद नहीं मिल पाता, कभी खाद खत्म हो जाता है, कभी भीड़ ज्यादा हो जाती है। मुरैना जिले की खाद की कालाबाजारी भी कई सोसाइटी पर देखने को मिलती है। सोसाइटी संचालक अपने चहेती लोगों को सबसे पहले खाद की पर्ची बनाकर दे देते हैं और किसान अपना नंबर आने का इंतजार करता रहता है। वहीं कुछ महिलाओं द्वारा बताया गया है सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी 2 कट्टे ही खाद मिलता है। वहीं इस
पूरे मामले पर किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक यादव से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया है खाद तो पर्याप्त मात्रा है, मैं पर खाद बांटने वाले सोसाइटी संचालक खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये समस्या 2 से 3 दिन में खत्म नहीं हुई तो किसान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी। अब देखना है किसान जो कि देश का अन्नदाता माना जाता है उसको खाद मिल पाएगा या ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। कौन से गांव से आई हो? सिमरोदे से। पहले इससे पहले भी आई हो खाद के लिए? अभी जमा ही नहीं किए। तो अब कब से बैठे हो आप यहाँ सुबह से? 6 बजे के बैठे हो, अभी कोई नहीं आया है? कौन से गांव से आई हो? डोंगरपुर से। कितने बजे आए थे? अच्छा, 6 बजे से बैठे हो, यहाँ कोई नहीं आया अभी तक? पहले भी आए हो आप खाद लेने के लिए? कब से बैठे हो आप यहाँ? अच्छा, और इससे पहले भी ये खाद दिन आए हो खाद लेने के लिए? लेकिन मिल नहीं रहा है खाद। क्या कहते हैं ये लोग? कौन से गांव से आई हो आप? चिन्नोनी। कौन से गांव से आई हो? नरेला से। कितने बजे के आए हो? सुबह से बैठे हो यहीं पे? कोई नहीं आया यहाँ खाद लेने के लिए अभी? पहले भी आए हो इससे पहले खाद लेने के लिए? कौन से गांव से आई हो? अच्छा, कितनी बार यहाँ खाद के लिए घूम गई हो? 2-3 बार घूमी मैं तो। मिल नहीं रहा है लेकिन? नहीं, एक बार तो बंद हो गई और एक बार का भब्बड़ हुए तो लौट गई। अच्छा, अभी भी नहीं आया कोई भी? अभी नहीं आया। क्या नाम है भैया आपका? कौन से गांव से आए हो? अच्छा, कितने बजे के बैठे हो आप यहाँ बैठे हम 4 बजे के। अच्छा, सुबह 4 बजे के? 4 बजे के। अभी तक कोई नहीं आया खाद लेने के लिए? अभी तक। अच्छा, ये भीड़ कितने दिन से हो रही है यहाँ पे? भीड़ हो रही है कम से कम लगभग 10 दिन से। अच्छा, खाद नहीं मिल पा रहा लेकिन लोग? हम भी आ रहे हैं, शनिवार से आ रहे हैं। क्या निकलेगा उससे? क्या कहते हैं ये लोग? ये बोलते हैं अब की बार मंगलवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ऐसे ही चल रहा है। एक दिन में कितने लोगों के ये आधार कार्ड जमा करते हैं? आधार कार्ड तो बहुत लोगों को कर देते हैं, 1000-1500 पर देते, लेकिन 50 को 100 को कर रही थी। बस इतने लोगों को खाद बांटते हैं। तो किसान परेशान हो रहा है? परेशान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, देखिए, मजबूरियाँ कोई नहीं है। जैसे ही हमें पता पड़ा कि आज तहसील में, पुरानी तहसील में खाद के लिए इतनी बड़ी संख्या में लेने लगी है, किसान, महिलाएं, बच्चे सब आके सुबह 4 बजे से लगे हैं। तो हम सब उठ के सभी किसान, सभी कांग्रेस के साथी हम यहाँ आए हैं और यही हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर इस खाद व्यवस्था को सही प्रणाली से नहीं वितरित किया गया, काउंटर इसके नहीं बढ़ाए गए, तो हम जल्द से जल्द एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। इस बात का आपने आज से करीबन 2 दिन पहले भी कहा था कि 2 दिन में अगर यह व्यवस्था नहीं सुधरी तो आप आंदोलन करोगे। क्या रूपरेखा है उसकी? देखिए, 2 दिन से क्या है, मौसम भी बेकार था, 2 दिन से यहाँ छुट्टी के समय था तो लोग यहाँ दिख नहीं रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि खाद प्रणाली हो गई। लेकिन आज फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर हम सभी कांग्रेस के साथी यहाँ एकत्र हुए हैं और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं अगर 2-3 दिन में अगर ये समस्या नहीं हल की गई तो एक उग्र आंदोलन कांग्रेस के द्वारा यहाँ किया जाएगा। कुछ बड़े किसान भी हैं, इनके पास 8 से 10 बीघा जमीन है और ये एक बार में एक को 2 कट्टे दे रहे हैं, उनको तो 10-10 दिन इसी तरह घूमना पड़ रहा है। जितने के खाद ले रहे हो उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। इस संबंध में आप क्या कहोगे? प्रशासन 2 ही कट्टे क्यों दे रहा है, ये एक ही बार में पूरे खाद क्यों नहीं दे पा रहा है? ये सब जुमला है, किसानों को चूतिया बनाने का काम है। प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार हमेशा आपने देखा होगा कागजी कार्रवाई में कहती है कि हमने इतने मीट्रिक टन खाद वितरित कर दिया है। आपने पर्याप्त मात्रा में, हमारे पास खाद का भंडार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद भेज रही है, तो किसानों को, बेचारों को सुबह 4 बजे से लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? ये केवल कागजी एक दावा है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे तो आप देख ही रहे हैं कि बेचारे 4 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी उनको 2 कट्टे दिए जा रहे हैं। मतलब किसान खाद के लिए बेहद परेशान है। परेशान है। समस्या का कोई समाधान नहीं है प्रशासन पे। प्रशासन शासन ये कहता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है। आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में खाद है तो 4 काउंटरों पे आदमी को पर्याप्त मात्रा में खाद दें। मंदसौर पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरे प्रदेश में नशा नहीं करने के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ आयोजन भी हो रहे हैं। वहीं मंदसौर जिले में भी पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन में पूरे जिले के सभी थाना इलाकों में थाना प्रभारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और अलग अलग जगहों और विद्यालयों में
जाकर नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया और चौराहे पर पोस्टर लगाकर भी नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं नशे से हो रहे दुष्परिणाम को लेकर मंदसौर शहर कोतवाली टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने मंदसौर से रतलाम जिले के बिलपांक थाना तक 103 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। राठौर को यात्रा करने में 6.25 घंटे का समय लगा। टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अगर शरीर को स्वस्थ और लंबे समय तक चलाना है तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे से पूरा शरीर और कई परिवार नष्ट हो चुके हैं, जिसके परिणाम सबके सामने हैं। उन्होंने पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को सार्थक बनाने की अपील की और कहा कि हम सब इस बात को आत्मसात करें कि हमको नशे से दूर ही रहना है। मेरी मंदसौर से बिलपाक की यात्रा जो है वो समाप्त हो चुकी है। यह यात्रा कुल 103 किलोमीटर की रही। इसमें 5 घंटे 45 मिनट का समय मुझे लगा और ये यात्रा करने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप सब भी जो है नशे से दूर रहें और एक बार मेरे साथ दोहराएं कि नशे से दूरी है जरूरी। थैंक यू। जय हिंद। फिर हॉस्टल के बच्चे निकले अपनी समस्या को लेकर सड़क पर। निवाली तहसील के निवाली पुरुष खेड़ा छात्रावास हॉस्टल के छात्र छात्रा कलेक्टर से मिलने भागते हुए निकले। निवाली के पुरुष खेड़ा के एकलव्य छात्रावास के छात्र छात्रा अपनी समस्याओं व अनियमितता को लेकर पुरुष खेड़ा से पैदल ही 60 किलोमीटर कलेक्टर से मिलने पैदल निकल पड़े। रास्ते में अधिकारियों के रोकने पर भी छात्र नहीं रुके। वहीं पानसेमल एसडीएम रमेश सिसोदिया ने भी उन्हें समझाया, लेकिन अपनी समस्याओं से परेशान बच्चे वहां भी नहीं रुके। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह मोर्चा प्राचार्य मीनाक्षी भार्गव के खिलाफ खोला है। इसके 2 वर्ष पूर्व भी छात्र छात्राओं ने रैली निकाली, परंतु उनका निराकरण नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाए हैं। मैं आपका आज आप किस समस्या को लेकर पैदल निकले हो? हाँ निकले पैदल विद्यालय से। 2 साल पहले हमने रैली निकाली थी इसी विषय पर कि हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए। फिर भी मतलब सरकार ने उसको 5 दिन के लिए सस्पेंड किया है ना। 5 दिन बाद वो फिर वापस आ गए। वही का वही इनका कारनामा चल रहा है 2 सालों से और हमारे साथ जाति भेदभाव किया जा रहा है। हमें सामग्री नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है हमें, फिर हम क्या कर सकते हैं? आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आज प्रिंसिपल हमको सस्पेंड बनाए। और क्या मांगे साहब? और बाकी रवि सर और ये मनोज शुक्ला वार्डन, हमको ये तीनों भी नहीं चाहिए। मांगे नहीं माने जाने पर क्या किया जाएगा? चक्का जाम होगा। वार्डन का नाम कुमार वार्डन सर। क्या नाम है आपका? कल्पना बर्थडे क्लास 11। आज आप पैदल निकले हो, किस लिए पैदल आए हो? सर 2 साल पहले भी हमारी समस्या के लिए रैली निकाले थे, पर हमारी समस्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए वापस आ गए। हम कलेक्टर से मिल रहे हैं। क्या समस्या आपकी? सर डिक्शनरी का सामान भी नहीं मिलता और हॉस्टल का सामान भी नहीं मिलता। क्या मांगे हैं आपकी? सर चद्दर गद्दा कोई नहीं मिलता। किनके खिलाफ आप आज आंदोलन के लिए निकले हो? हाँ सर। किनके खिलाफ निकले हो? प्रिंसिपल मैम। क्या नाम है उनका? मीनाक्षी भार्गव। आप यहाँ से कहाँ जाओगे? बड़वानी कलेक्टर के पास। नमस्कार, मैं हूँ विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त की बड़ी खबर है बड़वानी जिले के निवाली से, जहां पुरुष खेड़ा में एकलव्य छात्रावास की जो छात्राएं हैं, छात्र छात्राएं, वे जो है वो अपनी मांगों को लेकर जो वहां पर अव्यवस्था है उनको लेकर नाराज थी और जो वो हॉस्टल अधीक्षिका को हटाने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों को लेकर वे जो सड़क मार्ग से निवाली से पुरुषखेड़ा से 60 किलोमीटर दूर बड़वानी के लिए निकली है। अधिकारियों के समझाने के बावजूद वो निवाली में जब अधिकारियों को पुरुषखेड़ा में समझाया उनको, उसके बावजूद नहीं मानी। उसी के बाद पलसूद में एसडीएम पानसेमल रमेश सिसोदिया ने उन्हें समझाई थी, वहाँ भी वे नहीं मानी और वह अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी आक्रोशित थी। उनके नहीं मानने के बाद वे अपनी ओर बड़वानी
बड़वानी की ओर जिला कलेक्टर गुंचा सनोवर को मिलने पहुंची है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं पिछले वर्ष भी हुई थी, जो निवाली जो छात्रावास से इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ढर्रा वही के वही चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पहले ही हॉस्टल अधीक्षिकाओं को हटाने को लेकर जो असमंजस था और जो विवाद की स्थिति थी, वहां सेंधवा से बड़गांव के हॉस्टल अधीक्षक के स्थानांतरण को लेकर भी ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई थी। अब ये ट्रेंड जो है वो पूरे जिले में और प्रदेश में बनने लगा है। इसका सही कारण क्या है ये भी जानना होगा कि अधीक्षक अपनी मनमानी करता है, अव्यवस्थाओं से ग्रसित है, शासन की कमी है, ये क्या है ये देखने वाली बात होगी। और इस प्रकार शिक्षा विभाग और जो कलेक्टर बड़वानी हैं गुंचा सनोवर, वो इसमें किस प्रकार एक्शन लेती है। जो हॉस्टल अधीक्षक हैं वहाँ भार्गव मैडम, उनका तबादला होता है, और जो एससी और जिला शिक्षा अधिकारी है वो किस प्रकार इसमें अपना दायित्व निभाते हैं। मेरे सहयोगी सुमित बारोटे के साथ में विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। देवराज में कटी आबकारी विभाग की नाक। मोहन सरकार में आबकारी नाका। महेश्वर क्षेत्र के छोटी खरगोन की शासकीय कंपोजिट मदिरा दुकान इन दिनों मीडिया का केंद्र बनी हुई है। रोजाना अखबारों, न्यूज चैनलों पर खबरें प्रकाशित हो रही हैं। जहां स्थिति शासकीय कंपोजिट मदिरा दुकान पर शराब के साथ चखने और पानी की बोतल उपलब्ध कराने के साथ दुकान परिसर में शराब बैठकर पिलाई जा रही है, पर आबकारी विभाग के जिम्मेदारों ने आंखें मूंद ली है। आबकारी उप निरीक्षक देवराज नगीना को मीडिया कर्मी सहित ग्रामीणों द्वारा दर्जनों से ज्यादा फोटो वीडियो भेज दिए हैं। बस शिकायत किए पर उन्होंने मुंह में दही जमा लिया है। न तो ग्रामीणों की सुन रहे हैं, न मीडिया कर्मियों की। अब आबकारी नगीना अधिकारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी शिकायत मिलने के बाद भी नगीना क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं खेल कुछ और तो नहीं है। खैर, ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर इतनी शिकायत आबकारी उप निरीक्षक देवराज नगीना को महुआ लहान और ढाबे होटलों में बिकती कच्ची शराब की मिल जाती तो शायद देवराज नगीना फूले नहीं समाते और शक्तिमान बनकर कार्रवाई करने पहुंच जाते। हाँ, ये सच है कि हाथ भट्टी से बनी महुआ लहान पर तो नगीना झट से कार्रवाई करने पहुंच जाते, क्योंकि आला अधिकारियों को बताना भी तो पड़ता है कि कितनी कार्यवाही की रैंक बढ़ाने का भी सवाल होता है। लेकिन छोटी खरगोन में संचालित शराब दुकान पर नियमों को ताक पर रखकर आबकारी विभाग की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है। इस बात के जवाब देने वाला कोई नहीं है। आखिर अब ये क्षेत्र की जनता आबकारी विभाग से ये उम्मीद नहीं करती कि शासकीय शराब दुकान पर कभी कार्रवाई हो सकती है। आबकारी विभाग को जिंदा रखने के लिए सिर्फ महुआ लहान हाथ भट्टी से बनने वाली शराब पर ही कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर के लिए जुड़े रहें शहर क्राइम न्यूज से। आबकारी विभाग जागा कि नहीं नींद से। धार के मांडव में कांग्रेस का 2 दिन का नव संकल्प शिविर। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद। धार के ऐतिहासिक नगरी मांडव में 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन 21 और 22 जुलाई को किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों को बताया जाएगा कि विधानसभा में सरकार से मुकाबले के लिए तौर तरीके बताए जाएंगे, ताकि वह हर मुद्दे पर ज्यादा मजबूती से सरकार की घेराबंदी कर सके। शिविर का नाम नव संकल्प शिविर रखा गया है। इस शिविर में वर्चुअल श्री राहुल गांधी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी विधायकों को संबोधित किया गया एवं विधायकों को अलग अलग टिप्स पर चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मीडिया जगत के परिवारजन, आप सबका स्वागत है। आज विधायकों के नव संकल्प शिविर को शुरुआत में आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय हरीश चौधरी जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने 3 सत्रों में, और जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर आए थे सोनू शर्मा जी, उन्होंने संबोधित किया। मूल भावना है कि मध्य प्रदेश की जो आम जन की लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी को किस आधार पर एग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने लेके जाए और मजबूर करें। साथ ही साथ
जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का, पुलिस का, प्रशासन का जो तंत्र है, व्यवस्था बनाने वाला ब्यूरोक्रेसी, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसको लेकर एक रणनीतिक फैसला हमारे विधायकों ने, हमारे स्पीकरों ने, हमारे नेताओं ने दिया। आदरणीय उमंग सिंगार जी, नेता प्रतिपक्ष, सब अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आपके सवाल जवाब कीजिए भैया। सर, पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम में किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को मोटिवेशनल स्पीकर को बुला, इसके पीछे क्या वजह, क्या? भारतवर्ष की विधा है, प्राचीन भारत से, कि जिससे भी जो अर्जित हो सके, ज्ञान या सीखने की प्रोसेस हो सके, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखिए। जहाँ तक प्रश्न है संगठन के अंदर किस तरह की विधा के साथ काम करना, हमारे राजनीतिक लोग राजनीति की तरीके से बात करते हैं, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता उसको उस तरीके से कहते हैं, पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसी बात को किस तरीके से किया जा सकता है, अगर इसमें किसी का सहयोग लिया जाए तो इसको तो स्वागत योग्य मानना चाहिए। क्या लगता है आपको उनके उद्बोधन के बाद किस तरह का बदलाव आएगा? बात उनके उद्बोधन का विषय में, बदलाव तो कांग्रेस पार्टी में आ चुका है और यही कारण है कि आपको काम करने की शैली में, संगठन के सृजन में, पार्टी का जनता के लिए लगातार दृढ़ता से सामने आने में, वो वादे जो किसान के हो, युवा के हो, महिलाओं के हो या आमजन के हो, मिडिल क्लास के हो, उनको लेकर कलेक्टिव एक प्रोसेस पार्टी जिस तरीके सदन में भी करती है और सदन के बाहर भी करती है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, सरकार बीजेपी की और ये सरकार मध्य प्रदेश की, हमारा दायित्व है सरकार की हम आंखें खोलें, उनको जो अराजकता है, उनके 25 साल के कुशासन की याद दिलाएं, उनको मजबूर करें इस बात को लेकर कि आपको सरकार में जो आने के लिए आपने प्रयास किए थे वो वापस याद आए, तो हमारा प्रयास रहेगा। रही बात संगठन के सृजन हो रहा है, उसके अंतर्गत हमारे विधायकों की भूमिका, जिस तरीके से पार्टी में एकजुटता के साथ, मैं हर बार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क रोज लगा है, ढूंढ नहीं पा रहा है कांग्रेस में क्या निकालें, नकारात्मकता, अब थक गया, अब अखबार वालों को भी प्रेशराइज नहीं करता है, अब कहता अब नहीं निकलेगा, जो है उधर ही है, फुटबॉल। तो संगठित जनता की लड़ाई के लिए एकजुटता से कैसे प्रयास करे पार्टी, हमारा संगठन, हमारे विधायक, सदन में नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में और पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सड़क पे हूँ कि उसका प्रयास हमेशा हो। मुख्यमंत्री विदेश यात्रा से लौटे हैं, हजारों करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने इस पर विस्तार से बात कही है अपनी, कि जो निवेश आता है वो विश्वास से आता है और विश्वास है सरकार पे। अगर मुख्यमंत्री चूंकि प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उनके लिए नकारात्मकता बोले ये भी ठीक नहीं, पर वो सदन में एक व्हाइट पेपर लेके आए कि वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से आज तक निवेश का आंकड़ा क्या और उससे रोजगार कितने जनरेट हुए, दूसरी बात कितने जमीन पे लगे और कितना केवल भाषण में आए, ये 4 चीजें केवल उनकी लाके बता दें। अगर बता देंगे तो उनके सारे विज्ञापन सही, वो जो भाषण देखते हैं वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। व्हाइट पेपर लेके आए, केवल इवेंट कर रहे हैं, विदेश जाना, टूरिज्म करना और वापस यहाँ पर पैंट शर्ट में थक जाते हैं और सूट पहन के चले जाते हैं, बस इतना अंतर। धन्यवाद।